मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करीब आ रहा है। अब देखना ये होगा क्या चुनाव जो मानसून है, मानसून के बाद होगा या उसके पहले होगा, ये तय होना बाकी है। मगर कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक आते ही कई सारे इल्ज़ामात, आशंकाएं शुरू हो गई है। जैसे कि कई सारे मित्र पक्ष जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, जिसमें कि राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ में जो है महाराष्ट्र की जो सत्ता है उसमें काबिज़ है। मगर कहीं ना कहीं महानगर पालिका का चुनाव की बात अगर आती है तो महानगर पालिका के चुनाव में नाना पटोले ने जिस तरीके से, जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने टूक शब्दों में कहा है कि कांग्रेस के साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। मेरे साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद जी हैं। इस समय मैं प्रमोद जी से सवाल करना चाहूँगा, सर, जिस तरीके से आपके जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से जो आरोप लगाए गए, तो क्या लगता है आपको, कितने हद तक इस आरोप को आप सही मानते हैं? देखिए, अगर आरोप किया है, अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें एक पैसे की भी झूठ बात नहीं है, 100% सत्य है आरोप में। और आप देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव की जो बातें चल रही हैं महानगर पालिका के, अभी जैसे कल कोर्ट का निर्णय हुआ और उस निर्णय के बाद पता चल रहा है कि मानसून के बाद ही चुनाव होने वाले हैं। तो लगभग ये कहीं अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये चुनाव होंगे महानगर पालिका के। पर वो होने के पहले ही जो वार्ड की पुनर्रचना जहाँ से शुरुआत हुई, वो वार्ड की पुनर्रचना की गई थी, उसमें हमें कहीं पे भी विश्वास में लिया नहीं गया है। एक बाजू में आप कहते हो कि हम महायुति की जो सरकार है, हम साथ में कोएलिशन गवर्नमेंट जो है हमारा महाराष्ट्र में, हम साथ में मिल के कर रहे हैं, हम साथ में पार्टनर्स हैं एक दूसरे के। और दूसरी बाजू आप ये सौतेला व्यवहार जो कर रहे हो हमारे साथ, ये भेदभाव ही हो गया। तो ये कहीं तो जिसे कहते हैं निंदा करने जैसा है। और मेरे हिसाब से इस तरह का जो इन्होंने निर्माण किया है हमारे प्रति विश्वास, वो एकदम गलत है। और जिसमें आज इस चीज़ से आपने शुरुआत की है, आगे चल के चीज़ें बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को, बड़े नेताओं को, इनको बैठ के इस पे चर्चा करनी चाहिए और जल्दी जल्द इसमें से हल निकालना चाहिए। जी प्रमोद जी, आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए जिस तरीके से अभी पुनर्रचना की गई, अगर इसमें कोई बदलाव अगर नहीं लाते हैं तो क्या कांग्रेस को नुकसान होगा इससे? क्या कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो बंधा हुआ है कई वर्षों से, वो टूटने की आशंका है? इसका पूरा ख्याल इन्होंने लिया है, जिन्होंने इस पुनर्रचना की पूरी तैयारी की है या जो पुनर्रचना बना के सामने रखा है, उन्होंने जब पुनर्रचना का ये जो पूरा ब्यौरा तैयार किया है तो खाली खुद के हित में जिस तरह का फ़ायदा होगा वो सोचते हुए उन्होंने ये पूरी पुनर्रचना की काम की है। तो आप समझ ही सकते हो, जब अगर उनके हित में जा रहा है तो नुकसान थोड़ा बहुत तो हमें होना ही है। बिल्कुल सर, मैं अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी के मुद्दे पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मध्य प्रदेश के जो फेवर में फैसला आया, मगर महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं उससे राहत नहीं मिली है। और उसी का जो है लाभ जो है विरोधी पक्ष जो है भाजपा महाराष्ट्र के अंदर उठा रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है कि सत्ताधारी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसे हैं वो फैसला तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है, तो उसके बारे में बोलना, टिप्पणी करना गलत होगा। और साथ ही साथ में जहाँ तक आप विरोधकों की बात कर रहे हो, जैसे भाजपा ने टिप्पणी की है, तो मेरे हिसाब से भाजपा ये भी पहले सत्ता में थे ही ना। जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने क्या किया है उस विषय पे? तो आज इस बात को लेके अगर वो किसी और पे उंगली उठा रहे हैं तो वो गलत है। सर, ये पोल खोल अभियान जो चला रही है भाजपा, आपको कितने हद तक लगता है जिससे कि महाराष्ट्र की, मुंबई की जनता जो है इस पोल खोल अभियान से जो है उनका मन कहीं ना कहीं बदलेगा, शिवसेना या युति की जो आपकी सरकार है उससे? देखिए, जहाँ तक पोल खोल की बात हो रही है, मुंबई की जनता अपने आप में बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी जनता है और उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप उनको ये सब ढकोसलेबाजी का ये जो ब्यौरा तैयार करके दे रहे हो, ये गलत है। और मुझे नहीं लगता मुंबई में तो भी इस पोल खोल की विषय से कुछ होना है, क्योंकि वो अपने आप में जानती है किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। सब अपने आप में काफ़ी होशियार है, वो अपने आप में समझते हैं कि ये पोल खोल किसने साथ में थे तब क्यों नहीं पोल खोला आपने? आप तो बड़े शान से मजा लेके सत्ता भोग रहे थे और आज पोल खोलने की बात कर रहे हैं आप, तो तभी आप भागीदारी थे ना, आप पार्टनर्स ही थे, यानी आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के। हाँ, जिस तरीके से आपने इल्ज़ाम लगाया कि महानगर पालिका में एक समय था कि दोनों साथ में सत्ता में थे और उस वक्त क्या करप्शन नहीं होता था? अभी आपके साथ में जुड़ने के बाद में करप्शन शुरू हुआ है?
यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब साथ में सत्ता में थे तो क्या इन्होंने साथ में मिल के चाय नहीं पी है क्या? तो चाय में जब चाय पिए तो उसमें शक्कर डाली ही होगी ना, तो बिगर शक्कर के तो ये चाय पियेंगे नहीं। और आज उसके बाद अगर ये चर्चा करने आ रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोलने की बातें कर रहे हैं, तो इनको खुद को अपने दामन में झांक के देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उस समय हमने क्या किया। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रमोद जी आपसे करना चाहूँगा, जो शुरुआत का जो मुद्दा था उसको लेकर आपको क्या लगता है कि जो विश्वास में जो सूचना है उसे कांग्रेस को विश्वास में लेकर जो है वार्ड की जो पुनर्रचना की जा रही है उसमें जो है बड़े नेताओं को विश्वास में लेके कहीं ना कहीं फिर से उसके ऊपर कलम चलानी चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंने पहले आपको कहा है, इनको जो सत्ताधारी अभी जो हैं महायुति सरकार, इनको सबको साथ में लेके बैठना चाहिए, सब पार्टियों को और उनके नेताओं को साथ में लेके उनको ये बताना पड़ेगा उनको कि नहीं, हमें अगर आपसे विश्वास प्राप्त करना है, आपको एक दूसरे पे अगर यकीन दिलाना है तो उस विषय पे फिर से बैठ के चर्चा करनी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये थे प्रमोद मांडेकर जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूटी में जब हम जो स्टेट में जब यूटी में हम साथ में है तो न महानगर पालिका हो चाहे नगर पालिका हो, उसके भी चुनाव में जो है सभी पक्षों को जो है विश्वास में लेकर जो है आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं इससे जो है कांग्रेस को दरकिनार किया गया, जिसकी नाराज़गी कांग्रेस के खेमे में साफ साफ नजर आई, जिसके खिलाफ जो है जिस तरीके से बेबाकी से हर बातों का जो है हर प्रश्न पे जो सवाल उठाने वाले नाना पटोले ने इस प्रश्न पे भी सवाल उठाया। जैसे कि राष्ट्रवादी की शिकायत उन्होंने सुप्रीम कमांडर से जो जिस तरीके से कहा जाता है दिल्ली में की, उसी तरीके से उन्होंने इस मामले पे भी आवाज़ उठाई है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या शिवसेना, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस को विश्वास में ले पाती है और जो वार्ड की जो पुनर्रचना है उसे दोबारा से उसकी प्रक्रिया शुरू की जाती है। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।